आज के वीडियो में बताएंगे कि अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तलाकशुदा पत्नी चौराहे पर भीख मांग रही थी, शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर। शाम का समय था। ट्रैफिक सिग्नल लाल हुआ तो सभी गाड़ियां चौराहे पर रुक गईं। रिक्शे, मोटरसाइकिल, ऑटो और चमचमाती गाड़ियों का शोर मानो आसमान को चीर रहा था। उसी शोरगुल में गाड़ियों के बीच से गुजरती एक औरत सबका ध्यान खींच रही थी। वह औरत फटे पुराने कपड़ों में थी, बाल बिखरे हुए और आंखों में एक अजीब सी लाचारी साफ झलक रही थी। वह हाथ जोड़कर गाड़ियों के पास जाती और सिक्कों की भीख मांगती। कोई उसे अनदेखा कर देता, कोई खींच कर भगा देता, तो कोई दया दिखाकर कुछ सिक्के उसकी हथेली पर रख देता। यह औरत कोई और नहीं बल्कि सुजाता थी। वही सुजाता जो कभी इस शहर की जानी मानी हस्तियों में गिनी जाती थी। सुनहरा अतीत कुछ साल पहले तक सुजाता की जिंदगी एक सपनों जैसी थी। वह पढ़ी लिखी, खूबसूरत और समझदार महिला थी। उसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन अरविंद से हुई थी। अरविंद का कारोबार अच्छा खासा था। आलीशान बंगला, कारें और नाम दाम सब कुछ था। शादी के बाद सुजाता को लगा था कि उसकी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं रहेगी। सुजाता और अरविंद की एक छोटी सी बेटी भी थी, रूहानी। बच्ची की किलकारियों से घर और भी गुलजार हो गया था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। रिश्ते में दरार, अरविंद का कारोबार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। शुरुआत में सुजाता ने उसका साथ दिया, उसे हिम्मत बंधाई। पर जैसे जैसे घाटा बढ़ता गया, अरविंद का स्वभाव भी बदलने लगा। वह शराब पीने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा और सुजाता को ताने देने लगा। तुमने मेरे लिए क्या किया? हर वक्त खर्चे ही खर्चे। तुम्हारे कारण मैं बर्बाद हो गया। सुजाता टूटने लगी, लेकिन उसने रिश्ते को बचाने की कोशिश जारी रखी। मगर हालात और बिगड़ते गए। तलाक का दर्द। एक दिन अरविंद ने साफ शब्दों में कह दिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तलाक चाहता हूं। सुजाता को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अरविंद ने उसकी एक न सुनी। कानूनी प्रक्रिया के बाद दोनों का तलाक हो गया। कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी अरविंद को दे दी, क्योंकि उसके पास पैसे और स्थिरता थी। सुजाता के हाथों से उसका सब कुछ छिन गया, पति, बच्ची और घर। अकेली और बेसहारा तलाक के बाद सुजाता को सब था। जाता को समाज की ताने झेलने पड़े। रिश्तेदार और जान पहचान वाले धीरे धीरे उससे दूर हो गए। तलाकशुदा शब्द उसकी पहचान बन गया। वह नौकरी की तलाश में भटकी, लेकिन हर जगह उसे ठुकरा दिया गया। कहीं उसकी डिग्री को काम का नहीं समझा गया, तो कहीं उसकी वैवाहिक स्थिति पर सवाल उठाए गए। किराए का छोटा कमरा भी वह नहीं चला पाई और आखिरकार उसे सड़क पर आना पड़ा। चौराहे पर भीख अब सुजाता की रोजी रोटी का एक ही सहारा था। चौराहे पर भीख मांगना। गाड़ियों के शीशों पर दस्तक देती, हाथ फैलाती और कभी कभी अपमानित भी होती। लेकिन पेट की भूख और जिंदगी की मजबूरी ने उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया था। लोग उसे देखकर कहते, ये वही सुजाता है, कभी बड़ी शानो शौकत में रहती थी। लेकिन सुजाता के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। एक पुराना परिचित एगे पानपा। एक दिन जब सुजाता उसी चौराहे पर भीख मांग रही थी, तभी एक चमचमाती कार उसके सामने आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ और उसमें से एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, राघव, जो कभी उसका कॉलेज का दोस्त था। राघव ने सुजाता को इस हाल में देखकर दंग रह गया। सुजाता, तुम? सुजाता ने नजरें झुका लीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जिंदगी का मोड़। राघव ने कार से उतरकर सुजाता को संभाला। उसने सब कुछ जाना और तुरंत उसे अपने साथ ले गया। राघव एक एनजीओ चलाता था, जो महिलाओं के पुनर्वास और रोजगार के लिए काम करता था। उसने सुजाता को वहां जगह दी और उसे आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई। सुजाता ने शुरुआत में छोटे छोटे काम किए, सिलाई कढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना और एनजीओ की अन्य गतिविधियों में मदद करना। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। आत्मनिर्भर सुजाता कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद सुजाता खुद एक प्रेरणा बन गई। उसने न केवल खुद को संभाला, बल्कि कई और बेसहारा औरतों को भी आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। अब वही सुजाता, जो कभी चौराहे पर भीख मांगने को मजबूर थी, एक महिला संगठन की अध्यक्ष थी।
वह मंच से कहती, जिंदगी हमें तोड़ती है, लेकिन हमें हारना नहीं चाहिए। अगर हिम्मत हो तो सबसे अंधेरी रात के बाद भी सूरज जरूर उगता है। संदेश सुजाता की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों न हों, इंसान अगर हार न माने तो वह अपनी जिंदगी फिर से बना सकता है। तलाक, गरीबी और समाज की तानों ने सुजाता को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने साहस और मेहनत से न की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही नए और मजेदार वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।